मेरा उवैसुल्ला। उवैसुल्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली। तो क्या लग रहा है कौन होगा 24 में? 24 से मोदी जी होंगे। अरे मोदी जी होंगे यार, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। क्यों? मोदी जी ने काफी कुछ करा है, देश देखो आज कहाँ जा रहा है हमारा। कहाँ जा रहा है देश? बिल्कुल। जीडीपी आप देखिए हमारी कहाँ पहुँच गई। राहुल गांधी कहते हैं देश तो गड्ढे में पहुंच गया। नहीं नहीं, गड्ढे में कहाँ पहुँच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहुँच रहा गड्ढे में। कहाँ है गड्ढे में, बिल्कुल कहते ओके। हैं हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर गई। उबैसुल्ला कह रहे हैं कि मोदी आएंगे। देखिए जी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। राशन की लाइन में जहाँ हिंदू लगा है वहाँ मुस्लिम भी लगा हुआ है। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास हो, सबका साथ सबका विकास। अगर हिंदू मुसलमान वाली यहाँ पे बात होती, अगर ऐसी कोई बात होती, आज आप इंडियन क्रिकेट टीम में देख लो कितने मोमडन है और आते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आपने कहीं सुना है कि किसी हिंदू क्रिकेटर जो आया है? क्योंकि वहाँ पे आगे बढ़ना नहीं दिया जाता, हिंदू को नहीं बढ़ने दिया जाता। जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते हैं हिंदू औरतों का। पहले यहाँ पे आप बताइए मुझे, आप यहाँ पे कोई ऐसी बात है हिंदुओं की? उबैसुल्ला साहब मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? मोदी जी का काम दिख रहा है मुझे। मोदी जी ने 3 तलाक पास करवा दिया। अब पहले आदमी हमारी है कि हमारी कौम के 2-2 3-3 4-4 शादियां करते थे और फ्री में मजे में छूट जाया करते थे। आज ये है, अगर आप 3 तलाक ले रहे हो, तलाक 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 के फ्री में छूट जाया करते थे, अगर आप आज तलाक ले रहे हो तो आपको उसका हक देना पड़ेगा। पहले आदमी फ्री में छूट जाया करते थे। तो ये इस वजह से ही मुस्लिम का काफी वोट मिला है मोदी जी को। भाई ने लाख रुपए की महंगाई हो गई भाई बड़ी। महंगाई की देखिए जी, इस बात ये है, आप 2014 का रोना लेके बैठे होगे, जहाँ 400 रुपए का सिलेंडर, आप उस बात को लेके रह रहे हो। आज 1100 का है, 14 में 400 का था। तो आप ये भी तो देखो ना, जो आदमी 25,000 पे था 14 में, आज 70, 75, 80,000 रुपए पे। आप ये चीज भी तो देखो ना। तो ये खाई पैदा कैसे हुई है? खाई पैदा कौन कर रहा है? फिर लगातार आपने देखा राहुल गांधी यहीं से गए थे, लाल किले में भाषण भी सुना होगा, लगातार कह रहे थे कि मैं भारत जोड़ने निकला हूँ, भारत जोड़ने निकला हूँ। मैं तो ये कहूँगा, भारत टूटा कब था जो जोड़ेंगे? टूटा कब था? हाँ, ये मेरे बराबर में हिंदू खड़े हैं भाई, मैं मोमडन हूँ। बताओ आप। भाई ने इतनी जेन्युइन बात कर रहे हैं जो जायज है। ये कोई इनको कोई पैसे तो नहीं दे रहा बोलने की, एकदम सच बोल रहे हो, जायज बात बोल रहे हैं। मोमडन का क्यों वोट मिला 3 तलाक? जो भाई ने कहा वो सही रूल एकदम पास करवाया है। क्योंकि भाई देखो, जैसे हमारी बहन बेटी है वैसे इन भाई की भी है। तो जो कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते थे, अब वो सोचते हैं बोलने से पहले, क्योंकि रूल अब बराबर हो गया। ये नहीं तेरे लिए अलग मेरे लिए अलग। आप एक चीज और देखो, 2014 में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मुस्लिम कितना ग्रेजुएट हुआ है? बहुत ग्रेजुएट हुआ है। इससे पहले अनपढ़ गवार था मुसलमान। आज के टाइम में मोदी जी ने क्या कहा था, गवर्नमेंट आता है मुसलमान के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। आज ये देखिए कितना ग्रेजुएट हुआ है। तो ये सब ये विपक्ष का होता है, ये मुद्दा जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम करने का। तो युवा है, राहुल गांधी में क्यों नहीं लग रहा कि भाई राहुल गांधी को भी एक मौका दे के देखना चाहिए? वो बेकार की बातें करते रहते हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। अभी रैंडमली मैंने स्टेज पे देखा था, उन्होंने इतनी ड्रिंक कर रखी थी, वो गिर रहे थे बार बार, अपना बोलते हुए, भाषण वगैरह देते हुए बार बार गिर रहे थे वो जी। फिर कौन टक्कर देगा मोदी को 24 में? एक तरफा वोट पड़ेगा, बेकार है। और राहुल गांधी तो शायद 24 में ऐसे गायब हो, अगर हम दूरबीन से भी देखें ना उन्हें, तो वो जब भी नहीं दिखेंगे, गायब होंगे। तो ये जो यात्रा की है इतनी 4-5 हजार किलोमीटर की पैदल चले, फिर ये यात्रा का क्या होगा? यात्रा की आपको एक बात बताऊं मैं, जितने यात्रा में लोग थे ना, सब पैसे दे के बुलाए हुए थे, 300, 400 रुपए देकर। हाँ, यात्रा क्या 4-5 हजार किलोमीटर कह रहे हो आप मुझसे? 5-10 मिनट बस वो निकल रहे हैं और फिर गाड़ी में बैठ रहे हैं अपनी, 5-10 मिनट के लिए चल रहा है बस। बताइए आप। और घंटों घंटों का रोडों पे जाम लग रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। उधर ओवैसी भी कहते हैं कि भाई मुस्लिम तो हमारे साथ आएगा, मुस्लिमों के तो हम ठेकेदार हैं। वो जी बेकार का बस वो है, बम फाड़ देते हैं, कुछ माइंड वॉश कर देते हैं वो लोगों का, तो लोग उनके बेगावे में आ जाते हैं। मोदी जी का ट्विटर मोदी जी ये भी देखिए, मोदी जी दिवाली की भी मुबारकबाद देते हैं, ईद की भी देते हैं। ऐसी बात थोड़ी है, बताइए आप। अब योगी जी की भी एक सभा है जहाँ पे वो परेशानी सुनते हैं लोगों की, हफ्ते में एक बार। वहाँ पे कम से कम मैं आपको बता दूं, कम से कम 60% 60 से 65-70% मोमडन आया हुआ होता है उस सभा में अपनी परेशानी लेकर, और सबको हल मिलता है सबका। सुल्तान खान तो अभी कह के गए हैं कि योगी जी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं यूपी में। बुलडोजर तो देखिए, बुलडोजर का तो मैं आपको ऐसा बता दूं, 2017 में जब एसपी की गवर्नमेंट थी, तो दबंगगिरी बदमाशी इतनी थी, उनके लोगों की कट्टा लेके फायर करते थे, चलती हुई लड़की को उठा लिया रोड पे से बलात्कार कर दिया। लेकिन आज के टाइम में क्राइम इतना कम है कि हर कोई घबराया हुआ है कि सोचता है मैं क्राइम करने से पहले
सोचता है वो कि मेरे पे बुलडोजर ना चल जाए। दे रखी है भाई साहब आपको भी लग रहा है 9 साल में बदलाव हुआ है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल हुआ है साहब, बिल्कुल कहेंगे इसको हम। बिल्कुल हुआ है, अच्छा विकास हुआ है और हो रहा है। और अगर मोदी जी इसी तरह से सत्ता में रहे तो 2024 क्या 2029 में भी आएंगे और 2034 में भी आएंगे। सबसे ज्यादा हल्ला मचा हुआ है महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई नहीं, महंगाई के साथ साथ आप ये भी देखिए कि महंगाई के साथ साथ में जो हमारी इकोनॉमी को देख लीजिए, जीडीपी को देख लीजिए, अपने डिफेंस सिस्टम को देख लीजिए, वर्ल्ड रेपुटेशन देख लीजिए। इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पे आ गए दुनिया में, ठीक है। ये आंकड़े हमारे देश के नहीं है कि हम फिफ्थ नंबर पे हैं। ये तो जो वर्ल्ड बैंक है और जो इकोनॉमिक फोरम्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो सब आंकड़े देती हैं। वो हम नहीं कह रहे हैं उसको, या मोदी जी नहीं कह रहे कि हम 5वें नंबर पे आ गए। तो कहीं ना कहीं इस फर्क को भी महसूस करेगा आदमी। डिफेंस सिस्टम, आप मुझे बताइए कांग्रेस के शासन में कितना डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत था। आज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हम प्रोटेक्टिव है, ठीक है। बॉर्डर पे हमारे तैनात कर दिए गए हैं, अभी कुछ और लौट भी आ रहे हैं, ठीक है। और राफेल उस टाइम पे हो सकता था कि सौदेबाजी चल रही थी, लेकिन एक्चुअल में तो आए मोदी शासन काल में, है ना। और धीरे धीरे मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। इसरो को आप देख लीजिए कहाँ पहुँच रहा है। पहले इसरो मतलब पिछले 6 इयर्स का, आप 6 to 8 ईयर का देखिए उठा के रिकॉर्ड, तो आपको इसरो ही नजर आएगा कि जिसने एक ऊंचाई छुई है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नासा वगैरह के इक्विवेलेंट लेवल ऑलमोस्ट आ गया। अडानी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे, कह रहे कि अडानी जी जो है मोदी जी के दोस्त हैं, उन्हीं का कर्जा माफ होता है, उन्हीं को फायदा मिलता है, जो भी मिलता है। ये तो एक्चुअल में जो यूएसए की ये इकोनॉमिक फर्म है, क्या इसका जो हिडन वर्क की रिपोर्ट, हाँ हिडन वर्क की जो रिपोर्ट आई है, ये एक्चुअली 6 to 7 कंपनीज ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड जो है क्राइसिस में लाके उनको डिस्ट्रॉय कर चुकी है ना। तो इसने 6-7 कंपनियों को ऐसी बर्बाद की है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एक शेयर मार्केट में एक परसेंटेज रेशियो होता है कि ओवर वैल्यू का, लेकिन इतनी बड़ी ओवर वैल्यू का कि एक आदमी को मतलब उन्होंने इस तरीके से ब्रीफ किया है वर्ल्ड वाइड कि उसको ब्रीफ करने के बाद में जिस तरीके से शेयर गिरने स्टार्ट हुए, और फिर उसी कंपनी ने ऑलरेडी जब शेयर महंगे परचेज करके आई थिंक कुछ प्रोसेस मैंने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसी ने मोटा बेनिफिट उसी ने उठाया। वो ऑलरेडी 5-6 कंपनियों के साथ कर चुकी है। तो ये तो मतलब देश हित में अब जो देश की अंदरूनी जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, हमें जो आदमी को क्या चाहिए, डिफेंस चाहिए। आप एक मोटा सा आंकड़ा उठाइएगा कि बीजेपी शासन काल में कितने बम ब्लास्ट हमारे इंडिया में हुए। अदरवाइज जब कांग्रेस का शासन काल था, साल में 1-2 तो बहुत आम चीज़ थी, नॉर्मली हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस सिस्टम को हम फील कर पा रहे हैं कि हम प्रोटेक्टिव है, ठीक है। अब बात आती है यूपी की, मोदी जी को, योगी जी को कह देते हैं कि जी बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर शरीफ लोगों के घर पे नहीं चल रहा है, कमाने वाले के घर पे नहीं चल रहा है, जो मेहनत करके ला रहा है उसके घर नहीं चल रहा है। और बदमाशों के, डकैतों के, बाहुबली, इनके ऊपर चल रहा है। तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम का जो डर है वो कम से कम उन लोगों के अंदर पैदा हो पा रहा है। जो सामने से करने की सोच रहे थे उन्होंने सोचना बंद कर दिया है, जो कर रहे थे उन्होंने करना बंद कर दिया है, ठीक है। यात्रा की बात क्या लगता है, क्या राहुल गांधी अब सीरियस नेता बन जाएंगे, जनता उनको सीरियस लेने लगेगी? जनता ने पहले सीरियस लिया है ना, अब सीरियस ले रही है और लेगी भी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा और बहुत सारे हैं। एक्चुअल में क्या विपक्ष का काम है हमेशा सामने, मतलब आप कितना भी अच्छा प्रशासन रहो, वर्ल्ड वाइड है ये तो विपक्ष तो नीचे लाना ही चाहता है, गलतियां निकालेगा, बजट में कमियां निकालेगा, हर चीज़ में कमियां निकालेगा। अरे मतलब अभी पीछे विपक्ष ने संसद में हंगामा किया था कि चीनी घुसा है हमारे देश में। अरे ये क्यों नहीं देखा कि घुस आए तो उनको घुसे रहने नहीं दिया, उनको वापस तुरंत की तुरंत खदेड़ दिया। तो उसको भी तो देखो, एक नेगेटिव देख रहे हो तो पॉजिटिव भी तो देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़। धन्यवाद सर।